हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और आज मैं आपके समक्ष लेकर के आई हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट का लास्ट काइंड। पास्ट का मतलब पहले से आपको पता है कि जो समय बीत गया है उसके बारे में हम लोग क्रिया जो हो रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और मैं जो लास्ट में कहा करती हूँ सब्सक्राइब करो, तो प्लीज सब्सक्राइब करो अगर अच्छा लगता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए तो नाम देख करके क्या लगता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नाम देख करके क्या लगता है? पास्ट तो अंडरस्टूड है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट और कंटिन्यूअस यानी पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, यानी कि कोई काम परफेक्ट का मतलब क्या? कंप्लीशन, पूरा हो जाना। तो पास्ट परफेक्ट यानी कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट ही में खत्म हो गया। और कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया कि कंटिन्यू है, कोई काम जारी है, चल रहा है। लेकिन चूंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है यानी कि कोई काम शुरू भी हुआ पास्ट में और खत्म भी हो गया पास्ट में ही। हाँ, तुरंत नहीं बंद हुआ, चालू हुआ, कुछ समय तक चलता रहा और चलने के बाद कंटिन्यू करने के बाद तब वो जाकर के बंद हुआ। यानी कि कहने का मतलब है कि मैं जो समझाना चाह रही हूं आप लोगों को कि इसमें जो हम रूल यूज करेंगे उसमें पास्ट परफेक्ट का भी रूल होगा और कंटिन्यूअस का भी रूल होगा। तो कंटिन्यूअस में हम लोग क्या करते हैं? अब देखो, पास्ट परफेक्ट में हम लोग जब प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करते हैं? हैज और हैव लगाते हैं, हैज और हैव लगाते हैं। अब ये बताओ, ये कौन सा फॉर्म है? ये हैज और हैव जो है वो प्रेजेंट फॉर्म है। और प्रेजेंट को जब हम पास्ट में चेंज करेंगे तो इसका पास्ट फॉर्म क्या होता है? हैड होता है। यानी हैज हैव की जगह हम क्या यूज करेंगे? हैड करेंगे। अब देखिए, अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में कि एस प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3, यानी कि इसी हैज हैव के जगह पर हम पास्ट परफेक्ट में क्या कर देते हैं? पास्ट परफेक्ट में इसी हैज हैव की जगह हम पास्ट परफेक्ट में हैड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हेड। और हेड के बाद क्या कर देते हैं? V3 कर देते हैं। हेड के बाद क्या कर देते हैं? V3। और प्लस कंटिन्यूअस के चार्जेस इनको लगाने होते हैं। तो प्लस कंटिन्यूअस में क्या होता है? V4। V4 मतलब क्या? वर्ब का असली रूप यानी वर्ब वन। वर्ब वन लिखे ना लिखे, वर्ब यानी असली रूप प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी। अगर यानी कि इसका स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो अंडरस्टूड है, ये दोनों चीजों को जोड़ करके बनेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं हिंदी में पहचान क्या है और तब जाकर के अंग्रेजी में हम लोग करेंगे। हिंदी में इसकी पहचान है, हिंदी में पहचान है जिस वाक्य के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, आदि लगा रहे। दूसरी चीज और इंपॉर्टेंट चीज, इसलिए मैंने स्टार बना दिया, समय दिया रहेगा, टाइम इज गिवन।
दिया रहेगा। समय रहेगा दिया हुआ, हर हाल में टाइम रहेगा। अब आप कहोगे अगर कभी कभी क्या होता है, रहा था रही थी, रहा था रही थी, रहे थे प्लस टाइम दिया हुआ रहता है, ये भी पहचान है इसका, टाइम दिया रहेगा। ये दोनों पहचान है इसकी, एक पहचान इसकी ये है और दूसरी पहचान इसकी ये है कि या तो बाकी के अंत में रहेगा ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, अथवा रहा था रही थी रहे थे प्लस अगर रहा था रही थी रहे थे रहेगा तो टाइम दिया हुआ रहेगा, और अगर रहा था रही थी रहे थे नहीं रहेगा तो ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे आदि लगा रहेगा। इसको समझने की जरूरत है। अब इसका मतलब कि कुछ एग्जाम्पल्स हिंदी में देख लें, हम लोग हिंदी उदाहरण देख लें दोनों के तरह का। मैं पढ़ता रहा था, मैं पढ़ता रहा था, वह खेलता रहा था। ये हो गया ये पहले वाले का, ये दोनों पहले वाले का ता रहा था ती रही थी का। अब देख लीजिए जिसमें रहा था रही थी रहे थे रहेगा और टाइम रहेगा, तो उसका क्या हो जाएगा, वे लोग सुबह से पढ़ रहे थे। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ता रहा था ती रही थी, सेम चीज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए है। एकदम कंफ्यूज नहीं होना है कि ता रहा है ती रही है ते रहे रहेंगे, या फिर रहा है रही है रहे हैं के साथ टाइम लगा हुआ रहेगा। तो वह खेलता रहा था, वे लोग सुबह से पढ़ रहे थे, उसके बाद तुम 2 घंटे से खेल रहे थे। जब रहा था रही थी दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और जब ता रहा था ती रही थी है तो बिना उसके भी बिना टाइम के भी दिया हुआ है। तो ये दोनों चीजें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है। सेम इसी तरह से जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, ता रहा है ती रही है ते रहे हैं, अथवा रहा है रही है रहे हैं आदि के साथ टाइम दिया हुआ रहेगा। अब आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे करती हूं। अब इंग्लिश में एग्जांपल देख लो, इंग्लिश में एग्जांपल इसके देख लो। I had been eating. I had been eating. क्या हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4। अब दूसरा एग्जांपल ले लेती हूं, दूसरा एग्जांपल ले लेती हूं। आई हैड बीन ईटिंग, मैं खाता रहा था, मैं खाता रहा था या मैं खाती रही थी, एक ही चीज है। मैं खाता, हिंदी अंग्रेजी हिंदी नहीं है, मैं खाता रहा था, आई हैड बीन ईटिंग। और उसके बाद आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। एक और एग्जांपल ले लेती हूं।
आई हैड बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours, फुल स्टॉप। अब जरा देखिए तो ये पहले वाला मैं खाता रहा था, ये हो गया आपका आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, यानी सब्जेक्ट आई बोले तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 verb 1 प्लस ing प्लस OW प्लस सिंस प्लस टाइम। ठीक, इधर प्लस एफएस जरूर लिखिएगा, फुल स्टॉप छोड़िएगा नहीं, यहां भी। और अगर इसमें कुछ रहेगा तो अदर वर्ड्स रहेगा तो अदर वर्ड्स रहेगा तो अदर वर्ड्स दे देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। अदर वर्ड्स प्लस एफएस जरूर, एफएस के बिना गलत हो जाएगा सेंटेंस आपका। आई हैड बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours, तो क्या कर लेंगे, एस प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स प्लस फॉर प्लस टाइम प्लस एफएस फुल स्टॉप। अब दिख रहा है कैसे बनता है, पूरा का पूरा ये मैथ्स है, पूरा का पूरा ये रूल्स है, रूल से बनता है। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में। अभी स्थिति ऐसी होती है कि डायरेक्ट जब हमें होता है और अगर जरा सा भी कमजोर बच्चा रहा तो उसको समझ नहीं पाता है, या फिर बच्चे जिनको इंग्लिश बड़ी अच्छे से आती है वो भी कहीं ना कहीं ग्रामेटिकली मिस्टेक कर देते हैं। तो उन सारी चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखने की आवश्यकता है। अब आप देखो एस प्लस हेड प्लस बीन प्लस V4, यानी कि अगर मैं ये बात करूं, आप देखो अब दिमाग में ये बात फिर से आ रही होगी, सिंस कब लगेगा, फॉर कब लगेगा। अब मैं स्ट्रक्चर आपका लिख देती हूं, पहले स्ट्रक्चर कर लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एस प्लस हेड प्लस बीन, सब के साथ हेड ही लगेगा, हैज और हैव का टेंशन खत्म, प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स प्लस 4 ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम प्लस एफएस, या फिर एस प्लस हेड बीन, हेड प्लस बीन प्लस बीन हो गया V3 प्लस V4 प्लस, अगर अदर वर्ड्स है तो ठीक है, अदर वर्ड्स और प्लस एफएस। ये दोनों में से कोई भी चलेगा, पर ये दोनों रहना परफेक्ट के लिए और ये कंटिन्यूअस के लिए V4। सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर की जगह हेड बीन का प्रयोग, हेड का प्रयोग हो जाएगा, बीन का प्रयोग हो जाएगा और V4, यानी ये परफेक्ट भी हो गया और कंटिन्यूअस भी हो गया। क्योंकि पास्ट है इसलिए पास्ट फॉर्म लिखा जाएगा यहां पर। अब देख लीजिए कि अगर निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसका कुछ भी नहीं है इसमें। निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, एस प्लस हेडंट कर दीजिए, हेडंट। अब आप कहोगे कि हेड नॉट नहीं कर सकते, हाँ करेंगे। तो हेड नॉट करेंगे तो क्या कर देंगे, हेड प्लस नॉट अलग अलग करेंगे, एक साथ नहीं लिखेंगे, फिर एक साथ नहीं लिखेंगे, फिर अलग अलग करेंगे और तब लिखेंगे बीन, तब लिखेंगे V4, तब लिखेंगे अदर वर्ड्स और तब लिखेंगे ये सारी चीजें फॉर ऑब्लिक सिंस। नहीं है तो यहीं पे खत्म कर देंगे, इसलिए ये वाले का उतना ये नहीं है, सिंस प्लस टाइम प्लस एफएस। क्वेश्चन में क्या हो जाएगा,
क्वेश्चन में हो जाएगा आपका हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स प्लस for या since प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद मैं आगे बताती हूं आपको। अब देखो, अब इसको हम लोग एकदम इसके अकॉर्डिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। मैं क्या लिखी हूं यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस, इसको दोबारा से इसलिए लिख दी ताकि आप इसको कोरिलेट कर सको। सब्जेक्ट क्या है, जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, यानी करता होता है सब्जेक्ट एस। तो एस क्या है इसमें, मैं पढ़ता रहा था, यानी मैं है काम करने वाला, तो हो जाएगा क्या आई के बाद क्या लगना है हेड। तो जैसे जैसे फॉर्मूला है वैसे करो, एस तो आई लिख दिया मैंने, और एस के बाद क्या होगा हेड, तो आई हेड। उसके बाद क्या होना है बीन, उसके बाद V4, तो पढ़ना का क्या होता है रीड, तो रीड में ING जोड़ दो, V4 रीडिंग, उसके बाद आई हैड बीन रीडिंग। उसके बाद कुछ है तो नहीं इसमें, तो नहीं है तो फुल स्टॉप दे देंगे। बस मैं नहीं पढ़ता रहा था, तो आई हैड नॉट भी कर सकते हो, हैड नॉट बीन रीडिंग, या फिर आई हैडंट बीन रीडिंग। दिख रहा है। अब देखो, क्या मैं पढ़ता रहा था, तो क्या में क्या करना है, हेड को केवल आगे कर देना है, हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, हैड आई बीन रीडिंग। कितना अच्छा सेंटेंस बन रहा है बताइए, हैड आई बीन रीडिंग। क्वेश्चन करो ना तो लगना चाहिए कि आप क्वेश्चन कर रहे हो, ऐसा नहीं कि एकदम फ्लैट सेंटेंस बोल रहे हो। हैड आई बीन रीडिंग एकदम से क्लियर होना चाहिए वो। मैं क्यों पढ़ता रहा था, मैं क्यों पढ़ता रहा था, क्यों को आगे कर देंगे, जैसे WH क्वेश्चन में करते हैं, वाई हैड आई बीन रीडिंग, वाई हैड आई बीन रीडिंग क्वेश्चन मार्क। ये लास्ट में जो शाइन होते हैं ये इसको जरूर दिया करें, बोलने में भले नहीं चलता है, क्योंकि मैं ओरल भी करवाऊंगी, बोलने के लिए भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी आप लोगों को, स्पोकन तो करवाना है मुझे। तो पहले ये सारी चीजों को सीख लो, उसके बाद चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, चलते हैं छोटी छोटी चीजों को सीख लो। उसके बाद वह 2 घंटे से सोता रहा था। अब इसमें टाइम दिया हुआ है, रहा था रही थी के साथ क्या बोली थी टाइम, तो टाइम दिया हुआ है, क्या हो जाएगा सब्जेक्ट ही हो गया, सब्जेक्ट हो गया ही के साथ आंख बंद करके हेड लगाइए और बीन लगाइए, ही हैड बीन। सोना का होता है स्लीप, तो स्लीप के साथ वर्ब के असली रूप के साथ ING लगा दीजिए, स्लीपिंग। और चूंकि 2 घंटे दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, एक्यूरेट टाइम तो दिया हुआ नहीं है, 2 hours फुल स्टॉप। He had been sleeping for 2 hours। और जैसा कि मैं बता चुकी हूं आपको कि for और since कहां लगाते हैं, फिर से एक बार बंद करते करते मैं बता दूंगी। वह 2 घंटे से सोता रहा था, वह 2 घंटे से नहीं सोता रहा था, क्या हो जाएगा he, शॉर्ट फॉर्म में बनाइए, he hadn't been sleeping for 2 hours फुल स्टॉप। उसके बाद क्या हुआ, 2 घंटे से सोता रहा, हेड को आगे कर देंगे, हैड ही बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours क्वेश्चन मार्क देंगे।
उसके बाद वह 2 घंटे से कहाँ सोता रहा था, तो WH को आगे कर दूंगी, वेयर, और वेयर के बाद क्या होगा, हेड। देखिए यहाँ वाई, वेन, वेयर, हाउ के बाद क्या होगा, हेड, हेड, और उसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो वेयर हैड ही बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, क्वेश्चन मार्क। है ना ये आसान, बहुत आसान। अब देख लो, मैं एक बार फिर से कह देती हूं कि कब सिंस लगाएंगे और कब फॉर लगाएंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, 1 मिनट में मैं उसको क्लियर करती हूँ। हाँ, चलते चलते हम लोग फिर से एक बार सीख लें कि कहां पर सिंस और कहां पर फॉर लगाएंगे। तो जब पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम कैसे पहचानेंगे कि एकदम एक्यूरेट टाइमिंग है, कैसे हम पहचानेंगे कि पीरियड ऑफ टाइमिंग है। कुछ वर्ड्स दे देती हूँ, सुबह से, सुबह से, एकदम एक्यूरेट टाइमिंग दिया रहेगा, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। शाम से, बचपन से, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, शाम से, सिंस इवनिंग, बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। इसी तरह से एग्जांपल देते जाओ, 1970 से, सोमवार से, क्या लगेगा, सिंस लगेगा। और पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, 2 घंटे से, महीनों से, सालों से या वर्षों से, 2 घंटे से, फॉर 2 hours, फॉर मंथ्स, फॉर ईयर्स, इसको कर सकते हो फॉर 2 hours, ऐसे 4 लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। और सालों से, महीनों से, घंटा हो गया, महीना हो गया, सालों से, इस तरह की चीजें हो इसमें रहेगी पीरियड ऑफ टाइम में। और इसमें रहेगा क्या, सुबह से, शाम से, बचपन से, 1970 से, सोमवार से, यानी एक्यूरेट टाइमिंग रहेगी तो आपको लगाना है सिंस। और अगर एक्यूरेट टाइमिंग नहीं रहेगी, ड्यूरेशन केवल दिया हुआ रहेगा, तब आपको लगाना है फॉर। ये लगाना है आपको फॉर। और इसके आधार पर आपके पूरे के पूरे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्लियर होते हैं। और खूब ध्यान से पढ़िए, खूब मगन होके पढ़िए। इंग्लिश में कुछ रखा नहीं है, वास्तव में ये हिंदी से भी आसान है। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक दायित्व तो मैं आपके लिए निभा रही हूँ, तो इतना तो बनता है हक। और तब तक के लिए सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, आनंदित रहें। बाय बाय।